वेलकम बैक बच्चों पिछले क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हम किरणपुंज तक पढ़ चुके थे, है ना। तो आइए उसके आगे हम सीखते हैं। बच्चों, किरणपुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं: अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। बच्चों, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, आप एक कॉपी लीजिएगा और उसमें सुंदर सुंदर राइटिंग में जो भी हम पढ़ाएंगे उसे नोट करते चले जाइएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, इस बार का हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 लाने का, है ना। 100 में 100 हम लोग लाएंगे इस बार। आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए और जितने अधिक से अधिक हो सके बच्चों को हमारे साथ जोड़िए, उन्हें भी इस सेशन का लाभ लेने दीजिए। बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं क्या क्या होता है ये सब चीज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है तो समझिएगा, हम आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं। देखिए, 1 नंबर लिखे हैं, मतलब हम अपसारी किरणपुंज समझा रहे हैं, है ना। तो अपसारी लिख देते हैं। हम पहले समझते हैं अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, ये अपसारी किरणपुंज क्या होता है तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होता है अपसारी किरणपुंज? तो वैसा किरणपुंज या एक बिंदु स्रोत से, ध्यान दीजिएगा, अपसारी किरणपुंज क्या होता है? ये किरणपुंज, ये किरणपुंज एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते चली जाती है, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते चली जाती है वो क्या कहलाती है? अपसारी किरणपुंज कहलाती है ना। क्या होता है इसका फिगर थोड़ा समझते हैं। ये एक बिंदु स्रोत है जहां से किरणपुंज निकलेगा। ये एक बिंदु स्रोत है और यहां से प्रकाश की किरणें निकली, और यहां से निकली और निकलते निकलते देखिए क्या हुआ, ये एक प्रकाश का किरण निकला इस तरह से। इस प्रकार से देखिए, ये प्रकाश का किरणपुंज इस बिंदु स्रोत से निकला और फैलते हुए चला गया। इस प्रकार का किरणपुंज क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज कहलाएगा। आप लोग देखिए, टॉर्च देखे हैं? टॉर्च या आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट क्या करते हैं? जैसे ही आप टॉर्च या फ्लैश लाइट को जलाते हैं, कुछ इसी प्रकार टॉर्च से प्रकाश निकलती है, प्रकाश की किरणें, और इस तरह से एकदम फैलते चला जाता है। वो कैसा किरणपुंज है? तो अपसारी किरणपुंज है। ठीक है, हम लोग अपसारी किरणपुंज को सीख चुके हैं। अब हम लोग अभिसारी किरणपुंज सीखते हैं। मिटा दूं पूरा? ओके। देखिए बच्चों, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है तो इस प्रकार का किरणपुंज में, इस प्रकार का किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। फिगर से समझते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरणें आती है और एक बिंदु पर मिलती है इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए, सभी प्रकाश की किरण आकर के कहां मिल रही है? इस बिंदु पर आकर के मिल रही है। इस प्रकार का किरणपुंज क्या कहलाता है? तो अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस किरणपुंज में क्या हो रहा है तो प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी, देखिए यहां पर देखते हैं, इसके बीच की दूरी और इस जगह के दूरी में कुछ अंतर दिखा? हाँ सर दिखा। क्या दिखा? तो ये दूरी ज्यादा है और यहां पर कम है। मतलब क्या है कि अभिसारी किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटते जाती है।
क्या होती है बच्चों, घटते जाती है। लेकिन अपसारी किरण पुंज में क्या देखे थे, किरणों के बीच की दूरी इस तरह से बढ़ते जा रही थी। ये ऐसा था, कुछ ऐसा था हमारा अपसारी किरण पुंज। इसमें देखिए दूरी धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभिसारी किरण पुंज क्या है, इस प्रकार से, इसके बीच की दूरी धीरे 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 क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं समांतर किरण पुंज। इस टारगेट को हमेशा याद रखिएगा, इस बार साइंस में 100 में 100 लाना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर हम लोगों का है और आखिरी क्या है, तो समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। देखिए बच्चों, इस प्रकार के किरण पुंज में सिंपल, जब एक ही प्रकार से लिखा रहे हैं तो इसी तरह से हम लिखा ही देते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें समांतर चलती है। समझिएगा, समांतर चलती है मतलब इस प्रकार से एक दूसरे के क्या होती है, किरणें समांतर होती है। ये क्या है बच्चों, तो ये है समांतर किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर से, मतलब सूर्य से, मान लीजिए एक सूर्य को, मान लीजिए प्रकाश स्रोत, वहां से प्रकाश अगर दी आ रही है, बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणों को समांतर किरण पुंज माना जाता है। यानी हमारे सूर्य से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश आती है उसे हम लोग क्या मान के चलते हैं, तो समांतर किरण पुंज मान करके चलते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज को हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इतना दूर तक सीख चुके हैं, अब इसके आगे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। इसके आगे आप लोग सीखिएगा क्या क्या, तो समझिएगा, हम लोग कुछ पदार्थ को सीखते हैं। पदार्थ का कुछ नाम समझते हैं। देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार हो, कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसे छूने पर कुछ फील आए, या फिर जिससे हमें कुछ महसूस हो, वो सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। रुकावट उत्पन्न करनी चाहिए, भार होना चाहिए, वो सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ के प्रकार हम समझते हैं। तो देखिए पदार्थ तीन प्रकार को हम लोग समझेंगे। पहला समझेंगे हम लोग पारदर्शी। दूसरा हम लोग समझेंगे पारभासी। तीसरा हम लोग समझेंगे अपारदर्शी। आपके बोर्ड के एग्जाम में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में अंतर पूछता है, और इसका आपको एग्जाम्पल भी यानी उदाहरण भी पूछता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सीखते हैं, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। तो बच्चों समझिएगा, पारदर्शी किसे कहते हैं, आइए हेडिंग लगाइएगा, पारदर्शी। समझिए, पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसमें से होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जा सके, उसी को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। मतलब सिंपल यही है कि जिससे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। जैसे पानी, अगर यदि पानी स्वच्छ हो तो स्वच्छ पानी के से प्रकाश आर पार हो जाता है। कांच से भी प्रकाश आर पार हो जाता है। तो इन सभी पदार्थों को हम लोग पारदर्शी कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ में क्या लिखेंगे, तो वे पदार्थ लिखते चलिएगा, वे पदार्थ जिससे होकर
प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, आर पार हो सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखिएगा, उदाहरण में तो आपको एग्जाम्पल समझ जाइए। कांच, कांच, स्वच्छ जल, जल लिख देते हैं, समझ जाइएगा। स्वच्छ जल। हवा भी पारदर्शी होता है, क्योंकि सूर्य से होती हुई प्रकाश हवाओं से होती हुई हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उससे आसानी से पार कर जाता है। हवा भी क्या होता है, पारदर्शी, इत्यादि इत्यादि। हो गया। हम लोग पारदर्शी को आसानी से समझ गए। पारदर्शी क्या होता है, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसी को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे बच्चों, पारभासी क्या होता है। पारभासी क्या होता है, तो समझिएगा, पारदर्शी में प्रकाश आसानी से पार हो गया, लेकिन पारभासी पदार्थ में प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो जाता है और कुछ मात्रा पार नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम इस कांच को, अगर इस कांच को हम घिस दें, अभी कांच क्या है, पारदर्शी है, लेकिन उस कांच को यदि हम घिस देंगे तो प्रकाश की कुछ मात्रा ही उससे पार हो पाती है, तो ये आपका घिसा हुआ कांच पारभासी बन जाएगा। साथ ही साथ आप समझिएगा, हमारा ये पलकें जो होती है, आंख की पलकें, आप अगर इसको गौर से देखें तो आंख की पलकों को बंद करके इस पर टॉर्च यदि जलाइएगा तो इस पलक से भी पूरा का पूरा प्रकाश पार नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो जाती है। आपको फील हो जाएगा, आप ऐसा करके देख सकते हैं, है ना। फिर आप समझिएगा, हमारी ये स्किन, आप लोग भी किए होंगे, टॉर्च जला करके, बचपन में तो मैं बहुत बार ऐसा किया हूं, टॉर्च जला करके आप इस स्किन पर इस तरह से रखते हैं तो प्रकाश की कुछ मात्रा हमें इधर दिखाई देने लगती है ना। इसका मतलब है ये स्किन भी हमारा पारभासी है, और स्किन के अंदर में ब्लड भी है, रक्त, रक्त भी हमारा पारभासी है। कोई दिक्कत है। घना कोहरा, जब आपका कोहरा लगा रहता है, ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा कोहरा रहता है, तो उसमें भी देखिएगा प्रकाश की कुछ कुछ मात्रा आर पार होती है, तो वो भी आपका पारभासी होता है। तो पारभासी किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही आर पार हो पाता है, आर पार हो पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग नोट करिएगा, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। दूसरे नंबर में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। फिर तेल लगा कागज, कोहरा बोल दीजिए, त्वचा, रक्त इत्यादि। इतने सारे पदार्थों का नाम भी याद रखिएगा। कुछ और भी पदार्थें होती है ना, वो सभी आपके एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि तेल लगा हुआ कागज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हो सकता है। आपको एग्जाम्पल देगा पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, तो आपको अभी हम तुरंत बताएं कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, पारभासी होता है। आप टिक कर दीजिएगा पारभासी में। ओके, चलिए बच्चों, आगे हम लोग सीखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है, तो वे पदार्थ
जिनसे होकर के प्रकाश गुजर ही नहीं पाती है, यानी पार ही नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे आपकी जो दीवारें हैं, ईंट से होकर के प्रकाश पार नहीं हो पाता है तो अपारदर्शी। लकड़ी से होकर के प्रकाश पार नहीं हो पाता है, अपारदर्शी। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ से, लिखते हैं वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, आर पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, लकड़ी, फिर आएगा आपका ईंट, मिट्टी इत्यादि। समझ गए होंगे बच्चों। अगर अब आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं और पारदर्शी किसे कहते हैं, तो आप यूं चुटकियों में उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में सीख गए हैं। अब आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहां से आप लोग पहले भी फोकस किए थे, यहां से थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके आप हमारी ओर ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या होता है बच्चों, प्रकाश का हेडिंग लगाइएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिएगा। ये बच्चों एक समतल सतह है, ये बोर्ड भी एक समतल सतह है। आपके घर में जो कांच है, यानी जिससे आप फेस देखते हैं, वो आपका समतल दर्पण, वो भी एक समतल पदार्थ ही, क्या बोलते हैं, समतल सतह ही है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश यहां से आया, ये एरो बता रहा है कि प्रकाश की डायरेक्शन इधर है ना, प्रकाश की दिशा इधर है। प्रकाश इस तरह से आया, यहां पे टकराया और टकराने के बाद इधर लौट गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से समझिएगा। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से, प्रकाश यहां से आया, इस वस्तु से टकराया, इस समतल सतह से टकराया और टकराकर प्रकाश, देखिए एक्चुअली जा किधर रहा था, प्रकाश जा रहा था इधर, लेकिन इधर गया क्या, नहीं सर नहीं गया। क्या हुआ, तो प्रकाश टकराया यहां और टकरा करके इधर मुड़ गया। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको मिटा करके पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, आप लिखिएगा कि प्रकाश का किसी वस्तु, आपको मन करे तो लिख सकते हैं समतल सतह, वस्तु से टकराकर लौटने की घटना, को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोग सीखें। इसके नीचे हो सकता है आपको अगर दिल लगे तो आप फिगर भी बना सकते हैं। ये प्रकाश आया, इस तरह से लौट गया, यही है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों
आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि सर प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ा दिया, परावर्तन का नियम भी पढ़ाइए। तो परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बिंदुओं को जान लेना आवश्यक है, तो हम उन्हीं बिंदुओं को अभी हम लोग सीखेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक समतल सतह है ना, ये क्या है, एक समतल सतह है। प्रकाश इधर से आया, इस सतह पर इस बिंदु पर टकराया, यहां पे टकराया, ध्यान दीजिएगा एरो हम लगा दिए प्रकाश के डायरेक्शन में, और यहां से टकरा करके प्रकाश इधर चला गया, ठीक है ना। अब यहां पे आपको कुछ कुछ चीजों को समझना होगा, और उससे आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा, है ना, नोट भी करते चलिएगा, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश आती है, ये प्रकाश यहां से प्रकाश आया, इधर इस बिंदु पर टकराया, तो ये जो आने वाली प्रकाश है इसे हम लोग कहते हैं आपतित प्रकाश। क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश, इसको किरण बोलेंगे। ये जो किरण जो आ रही है इधर टकराने के लिए, इस आने वाली प्रकाश को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, ये किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। एक नंबर दे देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आए कौन सा आपतित किरण है ना। बच्चों आप लोग लिख भी सकते हैं, हम बोल देते हैं कि जो प्रकाश आने, सिंपल सी बात है, आने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश। देखिए आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराया, और टकरा करके जो प्रकाश की किरण जो इधर भाग रही है, ये 2 नंबर वाली प्रकाश की किरण, इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। देखिए यहां से प्रकाश की किरण आया, टकराया, टकरा करके जो भाग रही है, इस भागने वाली प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, परावर्तित किरण। देखिए बच्चों, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जाने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। फिर देखिएगा, ये प्रकाश की किरण यानी जो आपतित किरण थी, आई और इस जगह पर टकराया। क्या टकराया, इस जगह पर टकराया, जिसे हम इस तरह से अभी डार्क कर रहे हैं। तो प्रकाश की किरण आई और इस बिंदु पर टकराई। जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है, समतल सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन, आपनत लिख दिए थे, आपतन बिंदु। बिंदु ध्यान दीजिएगा, ये जो समांतर यानी समतल सतह है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई लंब, हम यहां पर एक लंब खींच देते हैं, 90 डिग्री पर लंब होता है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आप समझ लेना ये 90 डिग्री पर है ना। ये जो लंब हम लोग खींचे हैं, ये लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु कितने नंबर का है, 3 नंबर, आप समझ जाइएगा आपतन बिंदु। और ये 4 नंबर वाला चीज हम लोग अभी खींच रहे हैं, इस लंब को हम लोग कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे बच्चों, अभिलंब कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के टकराया उसे कहेंगे आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर एक जो हम लंब खींचे हैं उसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। आप लोग इतने चीजों को सीख रहे हैं, तो आप चुटकियों में प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप लोग सीख जाइएगा। कैसे सीखिएगा, तो समझिए, समझिए बच्चों, आखिर परावर्तन का नियम कहते किसको है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या है, तो बच्चों समझिएगा, ये जो प्रकाश की किरण यहां से टकराई और टकरा करके ये जो परावर्तित हुई, तो प्रकाश की किरण समतल सतह से टकरा करके परावर्तित होने पर जिस नियम का पालन करती है, जिस नियम का पालन करती है, उसी नियम को हम लोग कहेंगे परावर्तन का नियम।
लिखेंगे प्रकाश का किरण यानी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटने पर जिस नियम का पालन करती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब ये कि प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद जो ये लौटती है, लौटने पर जो नियम का जो पालना होती है उसी नियम को हम लोग कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम कितने होते हैं बच्चों? तो प्रकाश के परावर्तन का कुल 2 नियम होता है। आइए बारी बारी से हम 2 नियमों को सीखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? तो नंबर एक में समझिएगा क्या होता है बच्चों? तो होता है क्या? आपतित किरण। आपको हम थोड़ा देर पहले हम बता दिए थे आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण। आप लोग परावर्तित किरण से भी भली भांति परिचित हैं। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यह नंबर 1। समझाएंगे कैसे तीनों एक ही तल में होते हैं, अभी थोड़ा देर बाद समझाएंगे। पहले दूसरे नियम को लिख देते हैं। क्या होता है बच्चों? आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण एंगल R के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कहने का मतलब है परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? तो नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आइए बच्चों इसका फिगर भी हम लोग बना लेते हैं, समझिएगा। आपतित किरण बोले तो आपतित किरण मतलब सर वैसा किरण जो टकराने के लिए आती है, इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक, आपतित किरण। उसके बाद यहां से टकरा करके इस प्रकार से लौटेगी किरण, तो इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण और इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर सर हम एक अभिलंब खींचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपतित किरण, लिख देते हैं आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तीनों देखिए एक ही तल में है। तीनों देखिए यहीं पर आकर के तीनों मिल रही है ना। आपतित किरण भी यहीं पे, अभिलंब भी यहीं पे आके मिला, परावर्तित किरण भी यहीं से देखिए निकला। तो ये तीनों तो एक ही तल में है। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो तो हम देख ही रहे हैं कि सच में जो प्रकाश की किरण आई और यहां से टकरा करके जो लौटी वही उसका बिंदु और अभिलंब तीनों का बिंदु एक ही है। मतलब एक ही तल में ये तीनों किरणें तीनों है। ठीक है, फिर दूसरे नियम को देखते हैं। बाबू आपतन कोण क्या होता है? तो समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब
ये रहा आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये रहा अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बच्चों आज हम लोग परावर्तन के नियम तक सीखे हैं। कल से हम लोग प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे, और प्रतिबिंब के बाद हम लोग समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इसके आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो यहां तक का सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और कमेंट सेशन में ये जरूर लिखें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आप इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।